हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो बुक्स एंड ऑथर हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम में काम आते हैं। हर बार सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, एनटीपीसी और आईबी सभी में एक एक क्वेश्चन फिक्स है, पक्का आएगा। तो अपना एक नंबर पक्का कर लें इस वीडियो को देख के ट्रिक्स के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये करंट अफेयर है ये नवंबर और दिसंबर के सारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला है इसका नाम है सुमन दुबे, द फिक्सर। इनकी किताब का नाम है, यहाँ पे सारी किताबें लिखी हुई हैं। किताब को मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है ना, द फिक्सर। तो जो भी मैच के अंदर फिक्सिंग करता है वो डूबेगा। हो गया याद। आगे चलते हैं। सरप्रीत सिंह, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज ऑफ 1984। अब ये इनकी किताब है। अब इसको कैसे याद होगा, देखो अभी जैसे कि दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है, तो उनके जो किसान हैं उनकी जो नाइट हैं वो रेस्टलेस हैं, ठीक है। और ये भी पंजाबी नाम है, तो उसी तरीके से सरप्रीत सिंह, नाइट ऑफ द रेस्टलेसनेस। हो गया याद। आगे चलते हैं। एक किताब है बाय बाय कोरोना। ये पहली साइंस टून बुक है। साइंस टून बुक वो होती है साइंस प्लस कार्टून दोनों को मिला के साइंस टून। ये वर्ल्ड की पहली साइंस टून बुक है, ठीक है। इसके ऑथर हैं प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है। इसकी कोई नॉर्मल, ये तो बहुत ही इजी है, इसकी कोई मेरे को ट्रिक बनाना कोई इतना वो नहीं लगा। प्रदीप श्रीवास्तव, पहले इन्होंने साइंस टून बुक लिखी है बाय बाय कोरोना। इजी है, डायग्राम बना रखा है मैंने बाय बाय कोरोना, ठीक है। हो जाएगा याद। आगे चलते हैं। रचना बीस्ट रावत, इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज। देखो हमें सभी को एक रचना है, ठीक है। क्या आर्मी स्टोरीज़ में हमें रचना है आर्मी स्टोरीज़, हमारे नाम के ऊपर आर्मी स्टोरीज़ होंगी, हम डिफेंस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो रचना आर्मी स्टोरीज़। हो गया याद। आगे चलते हैं। राजेंद्र दर्दा, स्टोरी इनकी बुक है मांझी भींत माईवाल। अब जैसे कि जो भीत वर्ड है ये मतलब लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। अरे छोरा है भीत पे मत चढ़ा रहा है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जो ये भीत है तो ये गांव वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये भीत माईवाल। तो मांझी मतलब मेरी और भीत मतलब मेरी वाल, ये इसका इंग्लिश कन्वर्जन है। और राजेंद्र दरदर, अब ये कैसे याद होगी, एक आप वाल बना लो अपने माइंड की इमेज में, जो भी चीज़ है उसमें एक दरार टाइप आ रही है, दर 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 दा दरदा। हो गया याद। तो इस तरीके से आप इमेज से आप याद कर सकते हो। फिक्सर कौन था, जो डूबे हैं। नाइट किसकी खराब हो रही है, सरप्रीत सिंह। बाय बाय कोरोना पहली साइंस टून बुक है, प्रदीप श्रीवास्तव। रचना क्या है, हमें आर्मी की स्टोरीज रचनी है। और माई भीत मतलब मांझी भीत किसने लिखी है, राजेंद्र दरदर, ठीक है, डरडा। हो गया याद। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शशि थरूर, द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग्स। देखो जो भी थरूर होते हैं ना, जैसे थरूरना मतलब एक दहाड़ना, थरूरना। बैटल के अंदर दहाड़ते हैं, थरूर। हो गया याद। थरूर करना, बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। अगला है संजय झा, द ग्रेट अनरिवलिंग। देखो मैंने इसको कैसे याद करा है, संजय दत्त से याद करा है मैंने इसको। संजय दत्त या संजय झा, द ग्रेट अनरिवलिंग आफ्टर इंडिया आफ्टर 2014। ये आपको ये याद रहेगा, मैंने बता देना, संजय दत्त से अनरिवलिंग करी थी उन्होंने कि मेरे पास बंदूक है, इस तरीके से द ग्रेट अनरिवलिंग, ठीक है। हो जाएगा याद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदीप घुरूर। देखो घूर रहा है मतलब ये किसी को घूर रहा है। एक बंदा है ऐसे यहाँ बनाता हूँ इमेज, वो किसी को घूर रहा है, उसकी आंखें हैं, वो दोनों आंखों से किसी को घूर रहा है। किसको, चाइना को, ठीक है। तो ये स्टोरी है। द पीएम कौन है, ये मोदी जी हैं। तो मोदी जी घूर रहे हैं चाइना को। वी शेकन द ड्रैगन। अगला चलते हैं। विक्रम सूद, ये हमारे रॉ के चीफ रह चुके हैं एक बार। तो विक्रम सूद, ये सोनू सूद नहीं है, विक्रम सूद है, याद रखना, विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल, इनका अल्टीमेट गोल क्या है, पाकिस्तान को मतलब
कब्जा करना, उस तरीके से याद करने की ट्रिक है। द अल्टीमेट गोल, रॉ के एजेंट का क्या होना चाहिए, विक्रम सूद, द अल्टीमेट गोल, हो गया याद। और घूर कौन रहा है, घुरूर मतलब जो पीएम घूर रहा है ड्रैगन को, हो गया। संजय दत्त, अनरिवलिंग, थरूर, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं, ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना गाइस। ये चैनल नया है, सपोर्ट करें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे गाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। रमेश पोखरियाल, ये हमारे एचआरडी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इन्होंने 2 किताब लिखी हैं, एक है मेरी प्रारंभिक कहानियाँ, एक किताब तो ये है, और इनकी एक किताब है मानवता के परंता महर्षि अरविंद, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, महर्षि अरविंद। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल है, आसान है, इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि ऐसे याद कर सकते हो कि एमएम से जो भी स्टोरीज, जो भी बुक्स स्टार्ट हो रही हैं वो रमेश पोखरियाल ने लिखी हैं, हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। आ जाते हैं, अब ये 2 एक्टर हैं, एक का नाम है अनुपम खेर, एक का नाम है सोनू सूद। आई एम नॉट मसीहा, इन्होंने बहुत कोविड के टाइम पे हेल्प करी थी, तो इन्होंने एक बोला है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, इनकी किताब है। और अनुपम खेर ने एक किताब लिखी है, वो है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, आज तुम्हारा बेस्ट दिन है, ये अनुपम खेर जी ने लिखी किताब, ठीक है। ये दोनों याद हो गए, आगे चलते हैं। ये जो भी ट्रिक्स हैं कोई अपने दिल पे ना ले, क्योंकि ये थोड़ी वियर्ड होती हैं। देखो बंदोपाध्याय, ये बंदोपाध्याय और उपाध्याय, मतलब ये लोग सब, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं, बंदोपाध्याय, तमल बंदोपाध्याय। तो ये लोग हारमोनियम वारमोनियम, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो पेंडेमोनियम, इनका एक किताब लिखी है इन्होंने, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, तो ये किताब का नाम है पेंडेमोनियम। हारमोनियम बंदोपाध्याय, ये याद रहेगा। हारमोनियम इस तरीके का कुछ होता है जो कि बंगाली लोग बहुत ही ज़्यादा बजाते हैं उसको, हारमोनियम टाइप, तो बंदोपाध्याय है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक किताब है दूसरी, रसाथी, द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, मतलब इसमें ट्रांसजेंडर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, रसाथी किताब का नाम है, बुक है ये। और इसका ऑथर है, इसको याद करने के लिए को क्या है, इंद्र कालीन कील, ये कील टाइप है, इस तरीके से याद रखो, एक कील है ये लोहे की। और रसाती, इसको ट्रांसजेंडर बेच रहे हैं, इस तरीके से आप कुछ भी एक ट्रिक बना सकते हैं अपने। इंद्र मतलब ये नॉर्मल ट्रिक्स होंगी, आपको कालीन किल आपको याद रखना है, ऑथर कौन है, कालीन किल और रसाथी, द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एन.के. सिंह, ये कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एन.के. सिंह, ये हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है ना, उसके चेयरमैन है ये। द पोर्ट्रेट ऑफ द पावर, इन्होंने ये किताब लिखी है, क्योंकि इनके पास पावर है, पैसा है, दोनों चीज़ें, इस तरीके से याद कर लो। एन.के. सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के पोर्ट्रेट ऑफ द पावर, इन्होंने किताब लिखी है। तो लगा मेरे को पता है कि आपने जितनी पढ़ी हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, पक्का से लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा ना फोकस करने की ज़रूरत है, और इसको प्लीज़ अपने हाथ से ही लिखना, मैं तो ये बोलूँगा अपने हाथ से नोट डाउन करना, क्योंकि वो बहुत आसान रहता है रिवाइज करने के लिए, खासकर एग्ज़ाम टाइम पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली किताब का नाम है धर्मा, डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। धर्मा आप किताब का नाम रखें, धर्मा। तो जो धर्म होता है उसमें भावना बहुत होती है, तो भावना रॉय, धर्म के अंदर भावना होती है। और आप ये विचार करो त्रिपाठी, मतलब 3 भावना, ठीक है, 3 भावना, 3 लोगों की भावना, तो एक धर्म बन जाता है। इस तरीके से आप याद कर लें, त्रिपाठी, त्रिभावना, 3 भावना, हो गया याद। अगला चलते हैं। अगली किताब का नाम है 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज़। ये अब्दुल कलाम के दोस्त ही हैं, इनका नाम है डॉक्टर ए शिवा थानू पिल्लई, ठीक है। ये अब्दुल कलाम जी के फ्रेंड हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, शिवा आप याद रखें बस। शिवा जो हैं, शिवा वो अब्दुल कलाम के फ्रेंड हैं, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये बुक और ऑथर बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा। अब्दुल कलाम के फ्रेंड कौन है, शिवा, शिवा थानू, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब ये है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सॉरी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये फ्यूचर ऑफ द रिलीजन कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, ये आपको याद रहेगा, बैंक है। और नेक्स्ट चलते हैं। ये पी के ऊपर ऐसे एरो मैं तब लिखता हूँ जब प्रेसिडेंट होता है,
कि सबसे बड़ा होता है ये, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, तो इनकी जो किताब है ये है रिपब्लिक इथनिक वॉल्यूम 3, लोकतंत्र के स्वर। देखो इनके क्या है ना, जो भी इन्होंने स्पीच दी है ना, जो भी रामनाथ कोविंद जी ने स्पीच दी हैं उनको ना इन बुक्स के अंदर लिख दिया गया है। इसका हिंदी का वर्जन ये है लोकतंत्र के स्वर, और इंग्लिश वर्जन है रिपब्लिक एथनिक वॉल्यूम 3। ये इजी है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, आसान है ये। अगला चलते हैं। देखो यशवंत व्यास गुलजार पर एक किताब लिखी है बोस की आना। देखो वैसे तो ये बोस आ रहा है, तो बॉस जो हैं वो गुलजार और वो यश लेके आते हैं। देखो बॉस जो हैं वो, जो गुलाम लोग होते हैं ना, गुलाम, तो जो गुलाम लोग हैं ऐसा याद रख लो, बॉस जो हैं गुलाम, गुलजार, इस तरीके से याद रहेगा। तो जो मतलब गुलाम लोग जो होते हैं उन पे यश करते हैं वो लोग, उन पर राज करते हैं वो लोग। तो बोसरियाना यशवंत व्यास गुलजार के ऊपर किताब लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इंपॉर्टेंट बताया तो मैं कौन कौन सी है इसमें से, एक तो ये और एक ये, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन द ट्रायल्स ऑफ द बुद्धा। देखो जो बुद्धा थे उन्होंने सबके मन में दीपक जलाया था, ठीक है ना, दीपांकर एरोन, याद रहेगा ये, दीपांकर के ऊपर एरो और लगा दो ऐसे करके, दीपांकर एरोन, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है एक बार। इन्होंने किताब लिखी है कोविड-19 सभ्यता के संकट और समाधान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, सभ्यता के। देखो अब ये कैसे याद रहेगा, जो आप कैलाश पर्वत जाते हो, कैलाश पर्वत में शिवजी भगवान रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे संकट और समाधान, समाधान मिलता है वहाँ पे आपको, तो कैलाश से समाधान याद रहेगा आपको। कोविड-19 के संकट भी थे तो हम वहाँ गए कैलाश पर्वत पे, वहाँ हमें समाधान मिल गए, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये गवर्नर हैं, बहुत ये गवर्नर ऐसे हैं कि किताब ही लिखते रहते हैं। ये हैं श्रीधन पिल्लई। देखो इन्होंने, ये मिज़ोरम के ही हैं, इन्होंने लिखे है ओ मिज़ोरम, ओहो मिज़ोरम, ये मिज़ोरम के ही गवर्नर हैं, इन्होंने किताब लिखी है। और इन्होंने ये सब किताबें लिखी हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये रिसेंट है, आ सकती है ओ मिज़ोरम किसने लिखी है, तो आपको या तो गवर्नर पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगली किताब का नाम है द शौर्य अनबाउंडेड। द शौर्य अनबाउंडेड, इसी का हिंदी वर्जन है समुद्र सेवा, समुद्र सेवा बूंद में, ठीक है ना। देखो इसका जो इन दो लोगों ने लिखी है, एक नीतू जी ने लिखी है, एक कर्ण, याद रखना जो कर्ण है, कर्ण भगवान याद है आपको, तो कर्ण भगवान का शौर्य था, कर्ण भगवान का शौर्य था, शौर्य अनबाउंडेड। और नीतू, जो आपको कर्ण याद रहेगा तो ये सीआरपीएफ के ऊपर एक किताब है, ये आपको याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है, द शौर्य अनबाउंडेड, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड इतना ही था शायद गाइस, देखते हैं, स्लाइड हो गई हैं सारी, हाँ ये दो बाकी हैं। देखो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको 3 स्टार बनाऊंगा मैं। ये हैं अभिजीता, ये लड़की हैं एक, अभिजीता गुप्ता, लड़का नहीं है ये, अभिजीता लगा रहा है। तो ये सबसे छोटी ऑथर हैं, इंडिया की हैं, शायद 5 से 6 साल की हैं, नहीं ज़्यादा होंगी क्योंकि वो लिख पाती हैं, मतलब बहुत छोटी सी बच्ची है, अगर आप इसको गूगल सर्च करना, बहुत छोटी सी बच्ची है एक, उसने ने हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड, इन्होंने ऑल अराउंड, सॉरी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हर जगह हैप्पीनेस है, इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश मतलब लाइट, रिपोर्टिंग, लाइट करना, लाइटनिंग, रिपोर्टिंग इंडिया, इनकी किताब है माई 70 ईयर जर्नी ऑफ द जर्नलिस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। आगे चलते हैं। विनय सीतापति, विनय सीतापति, तो जो पति लोग होते हैं, पति लोग वो जुगलबंदी करते हैं बहुत ज़्यादा, ट्रिक है ये, जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर द मोदी, ठीक है, मोदी, ये किताब है जुगलबंदी, मोदी से पहले कैसी थी बीजेपी, उसके ऊपर है, तो किताब का नाम है जुगलबंदी। क्या नाम है? जुगलबंदी, पति क्या करते हैं? जुगलबंदी, याद करने की ट्रिक। अब है राजकमल झा, राजकमल झा, जो कमल है वो कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में, तो सिटी और सी, देखो सी में खिलता है, एक्चुअली में सी में बोल सकते हो, वैसे तो कीचड़ में खिलता है कमल, लेकिन आप याद रखो कमल सिटी में भी खिल रहा है, सिटी मतलब बीजेपी सिटी में भी जीती है, इस तरीके से याद रखो, और सी में भी बीजे मतलब कमल होता है, कमल।
द सिटी एंड द सी, याद रहेगा। इनको इस बार का रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज़ मिला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? कमल को, याद रखना। कमल बना रहा हूँ मैं, ये ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, देखो कमल। तो कमल कहाँ कहाँ खिलता है? सिटी में भी खिला है प्लस सी में भी खिला है, ट्रिक हो गई है याद। द सिटी एंड द सी, राजकमल झा, हो गया याद। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। द आर्चर, ये है पोलो ने, देखो पोल के ऊपर एक आर्च बना दो, आर्चर इस तरीके से, एरो, एक पोल है द पोलो आर्चर, तो द आर्चर लिखिए द पोलो ने, ठीक है, याद रहेगा। लास्ट ये है द ग्रेट इंडियन फ्रॉड, सबसे बड़ा इंडिया का जो फ्रॉड हुआ था, तो देखो समारकर, ऐसे ना समारकर, याद करने के, समारकर, सबको मारा, सब मार, देखो समारक, वैसे तो समारक लिखा है लेकिन मतलब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, एक सेकंड में लिखता हूँ, देखो समारक, समारक, तो ये ट्रिकी एक तरीके, देखो फ्रॉड जो हुए थे सबको समारा, समारा, ठीक है, समारक हो गया यार। इसी मतलब ये आपको दिखाई देगा, अब पक्का बता रहा हूँ यार, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स ही होती हैं, क्योंकि आप ऐसे रटने के लिए बैठोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यही ट्रिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। और कुछ स्लाइड बाकी है, ये 2 और बाकी हैं क्या? अच्छा सॉरी गाइस, चलो पढ़ा देता हूँ। अयोध्या के ऊपर 2 किताबें लिखी हैं, एक तो है अमेजिंग अयोध्या, एक नॉर्मल अयोध्या है। तो जो अमेजिंग है वो लिखी है नीना राय ने, ठीक है, और माधव भंडारी ने लिखी है अयोध्या। देखो जो नॉर्मल वाला अयोध्या है वो वहाँ माधव भंडारी जी रहते हैं। कौन रहते हैं? माधव भंडारी जी, अयोध्या माधव भंडारी जी। लेकिन अगर उसके आगे अमेजिंग बोल दिया तो नीना राय, नीना राय, अमेजिंग नीना राय, ठीक है, हो गया। इंपॉर्टेंट है, दोनों अयोध्या की किताब हैं, आ सकता है, अयोध्या बहुत न्यूज़ में रहता है आजकल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 इंडियन बुक को एक सेलेक्ट करा है, इन्होंने 100 बुक सेलेक्ट करी थी, उसमें 3 इंडियन बुक हैं। पहली बुक का नाम है द बर्निंग, तो इसके ऊपर आप बना दो मेघा, बारिश, मेघा, मेघा मजुमदार, हो गया याद, मेघा मजुमदार, बारिश बना दो मेघा, हो गया याद। डोमिनेंट कैरेक्टर, देखो सुब्रमण्यम जो लोग होते हैं, सुब्रमण्यम, ये लोग डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं। जो साउथ वाले लोग होते हैं उनको इंग्लिश ज़्यादा होती है, वो डोमिनेंस करते हैं अपना। यार इसको कोई नेगेटिव सेंस में ना ले, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं, बस ये याद करने की ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब आता है डिजिंग्स पेट्रोल पर्पल लाइन, देखो एक पर्पल लाइन ऐसे करके बना लो, एक लाइन जा रही है, तो दीपा अनपन्ना, अनपरना, दीपा अनपरना, ठीक है। पर्पल लाइन है एक, पर्पल लाइन ऐसे देखो, एक पर्पल लाइन है जा रही है, पर्पल लाइन, ठीक है, ये पर्पल लाइन हो गई। इसमें दीपा अनपन्ना, अनपरना, यार इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बन रही है, आप नॉर्मल इसको याद कर लेना, ये हो जाएगा वैसे, दीपा अनपरना, ठीक है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, देखो सबसे पहली बात, ये अगर मैं इंडिया का मैप बना दूँ इस तरीके से, तो आप खुद बताना कि यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ये क्या है, ये तमिलनाडु आता है यहाँ पे, तो वही नायडू, और यहीं पर ही लाइट हाउस होता है, पानी के अंदर ही तो होता है लाइट हाउस। लाइट हाउस कैसा होता है देखने में? इस तरीके का होता है, और वहाँ पे बहुत शांति होती है, शांत नायडू, शांत नायडू, तमिलनाडु के पास शांत नायडू लाइट हाउस, हो गया याद, लाइट हाउस शांत नायडू। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ आपको याद हो जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं। चलो इतना ही है गाइस, शायद एक सेकंड रुकना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट प्लीज़ पूरा देखें इसको। देखो ये है आपका अनीता आनंद, ये जलियांवाला बाग के ऊपर किताब लिखी है उन्होंने, द पेशेंट एसेशन, ठीक है। ये 13 अप्रैल 1919 में, ये एफकेट में बहुत आता है, ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये खासकर जो CDS वाले एग्ज़ाम है ना, उसमें बहुत आता है ये, कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज़, कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज़
तो फिर बोलते हैं कि ये कौन सा प्राइज़ है, सब लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। देखो ये 2 लोगों को मिला है, एक मिला है जयराम रमेश को, एक मिला है अमित आहूजा को, 2 लोगों को मिला है, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, द लाइट ऑफ द एशिया। देखो एशिया की जो लाइट है वो राम भगवान है, याद रहेगा, ठीक है। राम भगवान क्या है, जयराम, रमेश, राम, ये एशिया की लाइट हैं, ठीक है। द चेक ब्रिलियंसी, ये ब्रिलियंट भी थे, ठीक है, याद हो गया। इन्होंने ये किताब लिखी है। और अमित आहूजा ने लिखी है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड। तो ये 2 हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, बट आपको ये याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयराम, इसकी तो ट्रिक बन गई है। अमित आहूजा, याद रखिए, आहूजा जो एक मार्जिनलाइज्ड मार्क होता है ना कि इतने मार्क्स तो लेके आने, तो तभी वो आहूजा हो पाएंगे, तभी वो वहाँ से जा पाएंगे। आहूजा, आहूजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये दोनों तो हो गए हमारे अयोध्या वाले। तो गाइस इतना ही था वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट गाइस अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और थैंक यू गाइस। उसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है। थैंक यू गाइस।